मुंबई महानगर पालिका समेत 29 महानगर पालिकाओं में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। एक तरीके से मिनी विधानसभा भी हम कह सकते हैं, या किसी भी बड़े राज्य के विधानसभा में जितने लोग वोट डालते हैं उतने ही लोग महाराष्ट्र में वोट डालने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से करवटें बदल रही है, ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि अलायंसेस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नए सिरे से देखे जा रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी इस अलायंसेस में सामने उभर कर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों भाई नहीं लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी साथ में आकर चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ में आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बैठे हुए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आप दोनों साथ में। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या होगा इसको लेकर कोई भी भविष्य अंदाज या भविष्य रखना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप दोनों के साथ में आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये इस वक्त की जरूरत थी, इसके लिए आपको साथ में आना पड़ रहा है? ये ठाकरे लेगेसी के लिए आप साथ में आए हुए हैं या मराठी लोगों के लिए साथ में है जो आप दावा करते हैं? शुरुआत करें तो लेगेसी से करते हैं। ठाकरे लेगेसी का मतलब क्या है, क्यों ठाकरे लेगेसी मानी जाती है, किस लिए ठाकरे लेगेसी जानी जाती है, वो समझने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि इसकी अगर शुरुआत करें तो 60 साल पहले की बात वहां से शुरू होगी। उस वक्त जैसे मैंने कई बार कहा है कि भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई थी। हर एक भाषा को अपना अपना प्रांत मतलब राज्य मिला था, हर एक प्रांत को अपनी राजधानी मिली थी। लेकिन अजीब सी बात ऐसी थी कि महाराष्ट्र को अपनी राजधानी नहीं मिली थी। मुंबई पर गुजरात भी अपना अधिकार मान रहा था कि मुंबई हमारी है, दोनों राज्य मान रहे थे। तब बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो 5 लोग सामने थे उसमें मेरे दादाजी थे, प्रबोधनकार ठाकरे। उसके पहले भी मेरे दादाजी जाने जाते हैं समाज सुधार के लिए बराबर है। तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत होती है। और महाराष्ट्र में हम हैं, मराठी बातें करते हैं, तो हमें भी हमारा अधिकार है। हमारे घर में अधिकार नहीं रहेगा तो बाहर कौन देगा? तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत हो गई। और फिर ये सारी बातें बहुत सारे लोग जानते भी है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि वहां मुंबई महाराष्ट्र को ऐसी किसी ने दी नहीं थी। जैसे आज अदानी को दी जा रही है, वैसे नहीं मुंबई मिली। मुंबई के लिए लड़ाई करनी पड़ी, तब जाकर मुंबई महाराष्ट्र को मिली। मुंबई तो मिल गई, लेकिन उसके बावजूद अपने ही घर में मराठी लोग जो थे उस जमाने में, वो उनके और कोई ध्यान नहीं देता था, ना रोजी रोटी मिल रही थी, ना कुछ मान सम्मान मिल रहा था। तो बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की और तब से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। फिर बाला साहब ने देखा कि जो स्थिति महाराष्ट्र में या मुंबई में मराठी लोगों की है, थोड़ा एक संकट हिंदुओं के ऊपर आ रहा है, तो हिंदुओं के लिए भी उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बने। आज के दिन वो जो एक मंशा थी इन लोगों की, खास करके जो ऊपर 2 गुजराती बैठे, सारे गुजराती लोगों को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ से बरसों से, सदियों से रह रहे हैं, अच्छी मराठी बोलते हैं, हमारे भी करीबी है, उत्तर भारतीय भी हमारे करीब है, मुसलमान भी है, गुजराती है, बहुत सारे जो मुंबई में रहते हैं हमारे करीब आसपास के परिवार में है। लेकिन ये जो 2 गुजराती ऊपर बैठे हैं, उनकी जो एक मंशा है, और इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा, गठबंधन होता है, गठबंधन टूटता है। जो आप बात कर रहे थे ये तो अब आईपीएल जैसी बात हो गई। एक खिलाड़ी इधर, एक इंडियन पॉलिटिकल लीग, कौन खिलाड़ी, अरे ये तो अपना था, हाँ लेकिन उधर खेल रहे हैं, अरे वो तो उनका अपमान नहीं मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो उनकी बोली लगाई जाती है, तो वो खेल उनका, मैं खिलाड़ियों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है मैं बता रहा हूं। तो वैसे आजकल चल रहा है। तब इन्होंने देखा कि जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई को खत्म नहीं कर सकते। मतलब मुंबई का ठाकरे मतलब शिवसेना है, शिवसेना एक ही है, वो उनके पास है, वो शाह सेना है, जो मराठी वोटों में बंटवारा करने के लिए उन्होंने उसको अलग किया है। वो तो उनके लाचार है, वो शाह सेना है। जब तक ऊपर खात रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मराठी तो हमें भी वोट देते हैं। नहीं, सुनो तो इसलिए उन्होंने, जो मैं बात कर रहा था कि गठबंधन होता है, टूटता है, वापस होता है। जैसे नीतीश कुमार कितने बार वो गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं उनको भी शायद अब तक पता नहीं होगा। चंद्रबाबू कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो तो चलते रहता है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि शिवसेना खत्म करने की कोशिश उन्होंने की।
शिवसेना एक ही हमारा भगवा झंडा आज भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उसमें छेद करने की कोशिश इन पापियों ने की। भगवा में छेद कर रहे हैं आप, हिंदुत्ववादी है ना, शिवाजी महाराज जी को मानते हो ना, तो उन्हीं को झंडा जो है उसमें छेद कर रहे हैं। तो जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। मुंबई कोई तोड़कर ऐसे लेके उठाकर लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरा है, वो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों एक हो गए। उसे चाहे आप ठाकरे लेगेसी माने तो ठाकरे लेगेसी भूमिपुत्रों के लिए, मराठी माणूस और महाराष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए।